हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ 1 है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कुमार गंधर्व ने किस प्रकार से लता मंगेशकर के गीतों की तुलना की है और किस प्रकार से हमें उनके लय और राग के बारे में बताया है। आज के इस वीडियो में हम इससे आगे के पाठ को पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। कुमार गंधर्व का कहना है कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर के समान और कोई भी गायिका हो नहीं सकती और हुई ना होगी। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोग शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम से बदल गया है। कुमार गंधर्व कहते हैं कि लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत को विलक्षण बना दिया है। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत को जब लोग अच्छा नहीं मानते थे तो उनकी तरफ लोगों की दृष्टि बहुत ही अच्छी हुई है। लोगों के अपना नज़रिया बदल दिया है। पहले भी घर घर में छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आज के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आज के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं? लेखक कहते हैं कि पहले के समय में भी बच्चे घर में गीत गाया करते थे, परंतु वह बेसुरे हुआ करते थे। परंतु आज जब बच्चे घरों में गीत गाते हैं तो वह स्वर में गुनगुनाते हैं और इसका सारा श्रेय वह लता मंगेशकर को ही देते हैं। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। अगर कोयल की आवाज़ हम लंबे समय तक सुनते जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम भी उनके स्वरों में गुनगुनाने लगते हैं। कोकिला एक स्वर होता है जो कोकिला हम कोयल को बोलते हैं। कोयल बहुत ही मीठे स्वरों में गाती है। उसी प्रकार से लता मंगेशकर को भी कोकिला कहा जाता है, मीठे स्वरों वाली कहा जाता है। ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकार से उनका परिचय हो रहा है और उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है उसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है और इन सब का श्रेय लता को ही है। लेखक कहते हैं कि आज की जो स्वर सुंदर मल्लिकाएं हैं, जो सुंदर सुंदर स्वरों में गाती हैं, जिनको लय और तान का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु आज उनको स्वर का ज्ञान होने लगा है। सुरीलापन क्या होता है वह समझने लगी है। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान आज साधारण से साधारण व्यक्ति भी स्वर में गाता है, स्वर में गाने का प्रयत्न करता है, नए नए राग और नए नए धुनियाँ लेके आता है। इन सारी चीज़ों का श्रेय लेखक लता मंगेशकर को ही देते हैं और उन्हीं को स्वर कोकिला मानकर उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारिक किया है। अब वो कहते हैं कि इसी प्रकार से लता मंगेशकर के स्वरों ने या लता मंगेशकर ने जो नई पीढ़ी के संगीत है उसको संस्कारित किया है। अगर लता मंगेशकर जैसे सिंगर नहीं होते, स्वर मल्लिकाएं नहीं होती, तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक स्वर होते हैं शायद वह नहीं होते। सामान्य मनुष्य के में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उनका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही पड़ेगा। अब उनका कहना है कि लता मंगेशकर ने जो भी स्वर से गुनगुनाया है, जो भी स्वर गाए हैं, उसका सारा श्रेय जो भी लोग गुनगुनाते हैं, आज लय के साथ गाते हैं, तो इन सब चीज़ों का श्रेय किसको? लता मंगेशकर को ही देते हैं। लता मंगेशकर के कारण ही आज हम स्वरों में गुनगुनाते हैं, ऐसा लेखक का मानना है।
सामान्यतः श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिकाएं सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे। आज के जो सामान्य लोग हैं उनको लता मंगेशकर के स्वर, उनके गीत, उनके गान सुनाई दिए जाए या फिर शास्त्रीय गायक जो होते हैं उनके स्वर सुनाई दिए जाए तो लोग कौन से पसंद करेंगे? लता मंगेशकर के गीत ही अक्सर लोग पसंद करेंगे, उनके गाने गाना ही वह पसंद करेंगे। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।